शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न से मैं आपकी मेज़बान आयशा अहमद। नाज़रीन, ईद का पुरमसरत त्यौहार है, ईद उल अज़हा का दिन है। ये खुशियों भरा दिन हम अपने अहबाब, दोस्त, रिश्तेदार और अपने प्यारों के साथ मनाते हैं, उनके साथ खुशियाँ बांटते हैं। खुशियाँ बांटने का दिन है, लेकिन इन तमाम पुरमसरत लम्हात में हम अपने उन प्यारों को कभी भी नहीं भूलते जो ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हमसे बिछड़ गए और फिर लौट कर कभी वापस नहीं आए। तो फिर इन लम्हात में हम अपने उन अजीम शहदा को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने सरहदों पर बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया, जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। उनकी कुर्बानियाँ ना सिर्फ उनके ख़ानदान के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए सरमाया फ़ख्र हैं, और हमारे शहदा की यही कुर्बानियाँ हमारी आज़ादी की ज़मानत भी हैं। दिल के लिए आसान बहुत ये दूरी है एक इरादा दिल की जगह मंजिल पे पहुंचना जरूरी है। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारों में भी तो पुकारा जाऊंगा मैं। लांस नाइक शहीद मोहम्मद इसहाक के घर पर उनके अहले खाना के साथ हम उनसे बातचीत करेंगे। लांस नाइक मोहम्मद इसहाक शहीद एक बहादुर सिपाही जिसने 8 मई 2025 को वाना वज़ीरिस्तान में दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। उनकी शहादत न सिर्फ उनके ख़ानदान बल्कि पूरी कौम के लिए सरमाया फ़ख्र है। शहीद के सोगवारान में उनके वालिदैन, उनकी बेवा, 3 बेटे, 1 बेटी, 2 बहनें और 3 भाई शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ शहीद के वालिद मौजूद हैं, मुश्ताक हुसैन साहब। हम उनसे बात करेंगे मज़ीद शहीद की ज़िंदगी के बारे में, और मज़ीद जो भी हमारे जहन में जो सवालात आ रहे हैं हम उनके वालिद से पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। आइए चलते हैं उनके वालिद की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगी, आपके बेटे ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहादत जो है एक अजीम रुतबा है। कहते हैं कि शहीद कभी नहीं मरता, शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है। आप एक शहीद के वालिद हैं, ये आपके लिए एक एजाज़ है। जी बेशक हमारे लिए एजाज़ है। ये मेरा बेटा नहीं, ये पूरे शहदा को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी तरफ से। अकेला मेरा बेटा नहीं है। ये जो मेरा बेटा था ये मेरा बेटा नहीं था, ये मुल्क और कौम का बेटा था, और मुल्क और कौम पर वो कुर्बान हो गया। मुझे बहुत फ़ख्र है, मुझे अपने बेटे पर नाज भी है, फ़ख्र भी है। बल्कि मेरे बेटे पर नहीं, जितने भी शहदा शहीद हुए हैं मैं उन मतलब सब पर मुझे फ़ख्र है। अपने बेटे के बारे में हमें बताइए, उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए, और ये बताइए कि उनको फ़ौज को ज्वाइन करने का शुरू से उनको शौक़ था या बाद में कोई इस तरह का? जी फ़ौज को ज्वाइन करने का उनको मतलब शुरू से शौक़ था। उसके बावजूद जो उसका घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ सलूक था ना, वो ऐसा हुस्न सलूक था कि उसने कभी कोई ऐसी बात ही नहीं कही थी कि जो किसी को बुरी लगे। शुरू से पैदाइश से लेकर जब तक मतलब उन्होंने शऊर में आए, होश संभाला, तो कोई भी ऐसी उसमें फीलिंग नहीं देखी हमने कि जो किसी को बुरी लगे। बहैसियत वालिद, जब आपको अपने बेटे की शहादत की खबर मिली तो आपके क्या जज्बात और एहसासात थे? बतौर वालिद, क्योंकि ये एक जुदाई का जो गम होता है वो तो महसूस हुआ, लेकिन फिर जब हमने अपने बेटे को देखा तो हमें फ़ख्र महसूस हुआ। हालात आपके इल्म में हैं कि 6 से 10 मई के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफ़ी कशीदगी थी, और हमारी अफवाज जो हैं उनको बहुत बड़ी फ़तह जो है वो नसीब हुई, और ये फ़तह जो है इन्हीं जवानों की वजह से है जो बहादुरी से हमारी सरहदों पर जो है वो लड़ते हैं। इस हवाले से आप कौम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? ये हमारा घर है, मुल्क नहीं है, ये हमारा घर है। तो हमेशा घर की हिफाजत घर के वारिस ही करते हैं, घर के मालिक ही करते हैं, और तो कोई नहीं करता ना। बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ पूरी कौम को कि कोशिश करें, पाक आर्मी से और पाकिस्तान से मोहब्बत रखें।
बहुत शुक्रिया। यही वो जज्बा है, यही वो जोश है जो हमारे जवान जो है सरहदों पर बहादुरी से लड़ते हैं, जाम शहादत नोश करते हैं और जो वापस आ जाते हैं वो गाजी होते हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं जैसे बहादुर जवानों की वजह से जिन्होंने जाम शहादत नोश किया, हमारे वतन का दिफा जो है वो नाकाबिले तस्खीर है। और आपने देखा कि उनके वालिद के हौसले जो हैं वो भी अभी तक उतने ही नाकाबिले तस्खीर हैं। दिल के लिए आसान बहुत, आसान बहुत ये दूरी है एक इरादा दिल की जगह, मंजिल पे पहुंचना जरूरी है। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारों मैं भी तो पुकारा जाऊंगा मैं। जी नाज़रीन, इस वक्त लांस नाइक मोहम्मद इसहाक शहीद के भाई नुमान अली हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ बातें करेंगे और शहीद की ज़िंदगी के मुतालिक जो है वो कुछ पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। भाइयों का बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, बड़ा बेतकल्लुफ़ सा, बहुत शरारतों वाला। आपका अपने भाई से रिश्ता कैसा था? अलहमदुलिल्लाह मैडम, मेरे भिरा नाल बहुत चंगा रिश्ता है। सारा भिरावें कोलो रिश्ता है, हट के सारा दोस्ती का रिश्ता बहुत ज़्यादा है। उनके मेरे विच प्यार मुहब्बत एक बहुत ज़्यादा है पिया, सारी पूरी फैमिली को पता है पिया, सारे रिश्तेदारों को पता है। क्योंकि उम्र विच भी वो मेरे को थोड़ा वड्डा है, तो उनकी वजह करके ना जडन छुट्टी आवे घर उनका मेरा एक अलहमदुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजरता है। उनका सारा जितना भी वक्त गुजरे बहुत चंगा गुजरे, बहुत ही अच्छा वक्त गुजरे। वो सारा काबिल याद है पिया, सारा कुछ चंगा है। मगर कुछ याद आऊँ हैं पिया सारे दिल ची टाइम खड़न थे इो जियां जरा साकू भूलजा भी नहीं, सारी जिंदगी भूल सन भी ना। वो हूँ ये छुट्टी जी हूँ जडन शहादत को पहले वो छुट्टी आया वदा आई थी, घर खड़े आसे अस जट बंदे हैं, सारा देसी माहौल होंगे, निज़ाम होंगे, तो अस काठियाँ टुकने पे आसे कुहाड़े नाल। वो मेरा छोटा भाई माया मी तो वो फौज साहबाना अस त्रैये खड़े आसे थे, तो मैं थी घर काठियाँ टुकने खड़े आते, काठियाँ टुकनी जाते अस एक बे नाल मजाक करने पै गए। मैं कुहाड़ा जो उत्ते की तो काठी छुट गया, मैं को पीछे मुंडे ते आगे लगी है। तो वो ना खेल खेल बोल गए भैया कि यार तू नौजवान है, नींगा रहे पिया तू, तेरे को कुहाड़े नाल काठी उत्ते नहीं जावी। सब तो उनकी वह गाल भी नहीं भूलती, मगर बियाँ भी इं गालियां पिया जरा सारे बिल्कुल अखीं दगो खड़ियां थियां। ईद के हवाले नाल दसाओ कि ईदां जड़ियां हैं वो किवें लंघदियां हैं? जी मैडम बिल्कुल, ईद नमाज सारे चारे भाई सुबह कट्ठे पढ़न वेने आसे, नाल सारे भतीजे भी होने, उन्हें दा वड्डा बेटा वो भी सारे नाल होना है, भी सारे वड्डे भाई दा बेटा वो भी सारे नाल वेना ईद नमाज पढ़न वेने आसे सारे कट्ठे। उन तो बाद अस वाला ने आसे असां ईद मकसद घर बने आसे, ते असां अपने सारे चार सजा हमशीरा हैं उन्हें को उन्हें घर मेरा फौजी भाई, तो मैं अक्सर को असां वेने आसे कट्ठे ईद देवना, तो उथा वन के असां अपने भेणी नाल वो बहु एक मज़ा ही आई, शुगली बंदा यो बहुत ज़्यादा अपने उथा असां अपने हमशीरा नाल मजाक करनी, खेलास करनी, मजाक करनी, तो सारा कुछ बेहद बहुत ज़्यादा कमी महसूस थी नहीं पिए। मगर अलहमदुलिल्लाह जेरे वेले वाला उन्हें दा मकाम दे दें, अल्लाह पाक उन्हें को शहादत दा मकाम देते, मरतबा देते, कुछ हौसला आवे ने साकू भी, सारी वालद को वालदा को सारे को हौसला आवे। दिल के लिए आसान बहुत, आसान बहुत ये दूरी है एक इरादा दिल की जगह, मंजिल पे पहुंचना जरूरी है। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारों मैं भी तो पुकारा जाऊंगा मैं। लांस नाइक मोहम्मद इसहाक शहीद की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसी वालदाओं के जज्बे को, इनके जोश को, इनकी हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं। इनके लिए बहुत बड़ा रुतबा है कि ये शहीद की वालदा हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ बेटा। अच्छा ये बताएं, फ़ख्र महसूस होता है, आप एक शहीद की वालदा हैं, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। शहादत बहुत बड़ा रुतबा है। आमीन। ये बहु फ़ख्र है, बहु फ़ख्र है। मोहम्मद इसहाक शहीद ते भी फ़ख्र है, उनके नाल वाले भाई ते भी फ़ख्र है, उन्हें मामा ते भी फ़ख्र है। बहु सिर उच्चा थी गए, साडा भी, साडे बच्चों का भी जो शहीद थी गए ना, उन्हें मामा भी बहु फ़ख्र करने हैं कि साडा सिर बहु उच्चा थी गए। उन्हें छोटे भाई का जज्बा है कि मैं फौज च बना, जो कुछ मेरे भिरा को करके आए, कसम अपनी पूरी करके आए कि वह चीज़ मैं भी बन के वह करा। तो आपको लगता है ऐसा दुश्मन को क्यों जियां जवाब दीते? असां मुँह त्रोड़ जवाब दीते दुश्मन को, ते देंदे रासूँ अगते जे तक जीसूँ वो तक देंदे रासूँ, जे तक सारे बच्चे नौजवान हैं
وہ تک بس. جی بالکل. اس وقت ہمارے ساتھ لانس نائک محمد اسحاق شہید کی بیوہ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک شہید کی بیوہ ہونے کے ناطے ان کا جذبہ کیسا ہے اور وہ کتنا فخر محسوس کر رہی ہیں کہ وہ ایک شہید کی بیوہ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک شہید کی بیوہ ہونے کے ناطے آپ کو کتنا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ایک شہید کی بیوہ ہیں؟ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے. بہت زیادہ فخر محسوس ہے کہ میں شہید کی بیوہ ہوں، محمد اسحاق شہید کی. آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 11 سال 3 مہینہ. کس بچے کو فوج میں بھیجیں گی؟ محمد احتشام اسحاق کو. یعنی ابھی بھی آپ کے اندر وہ جذبہ ہے، وہ خواہش ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو بھی فوج میں بھیجیں؟ جی جی ہے. یہ آسان بہت آسان بہت یہ دوری ہے ایک ارادہ دل کی جگہ منزل پہ پہنچنا ضروری ہے جب نام پکارے جائیں گے سب اہل وفا کے تب یاروں میں بھی تو پکارا جاؤں گا. محمد اسحاق شہید کی ہمشیرہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے حوصلے بہت بلند ہیں، اپنے بھائی کی شہادت پر بہت زیادہ فخر بھی محسوس کرتی ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ایک شہید کی ہمشیرہ ہیں اور شہید کی بہن ہونے کے حوالے سے آپ کو فخر محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ ایک شہید کی بہن ہیں. آپ کے کیا جذبات اور احساسات ہیں؟ شہادت نصیبوں والوں کو ملتی ہے. میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ایک شہید کی بہن ہوں. آپ ان کی بڑی بہن ہیں یا چھوٹی بہن ہیں؟ اور یہ بتائیے کہ بہن بھائیوں کا رشتہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بہت شرارتوں والا ہوتا ہے. آپ کا کیسا رشتہ تھا اپنے بھائی کے ساتھ؟ ہم ایک دوست بن کے رہتے تھے، چاہے بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں. تو اس کی یادیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہنسنا، کبھی اس کے چہرے پہ تو شکست ہم نے دیکھی بھی نہیں تھی. جب بھی وہ بات کرتے تھے ہنس کے کرتے تھے. بس. اچھا یہ بتائیں، آپ کو اپنے بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کے کیا جذبات اور احساسات تھے؟ جب ان کی شہادت کی خبر ملی سب سے پہلے تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد جو جذبات ایک بہن کے اپنے بھائی کے لیے ہوتے ہیں وہی ہمارے جذبات تھے. جاتی ہے ہر دستک پر ماں کو لگتا ہے میں آیا، کوئی پیارا ہے مجھے آپ سے بھی، میں بابا سے یہ کہہ آیا، گھر بار ہے میرا بھی پیچھے پر آگے بھی گھر میرا ہے، میں جی لوں گا اندھیروں میں پر میرے بعد سویرا ہے، اس گھر کی ساری خوشیوں کو ایک بار نہ گھبرانے دیں گے، ایک سوچ بری بھی سرحد سے اس بار نہیں آنے دیں گے، کبھی پرچم میں لپٹے ہیں کبھی ہم غازی ہوتے ہیں جو ہو جاتی ہے جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں لانس حوالدار جاوید اقبال شہید کے گھر ان کے اہل خانہ کے ساتھ. ان کے اہل خانہ سے ہم ان کے بارے میں بات چیت کریں گے. آج عید کا دن ہے اور ان سے پوچھیں گے کہ عید کا دن وہ اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ کس طرح سے منایا کرتے تھے. لانس حوالدار جاوید اقبال شہید وہ بہادر سپاہی جس نے 16 اپریل 2025 کو بہادری سے لڑتے ہوئے وزیرستان میں جام شہادت نوش کیا. ان کی قربانی نہ صرف ان کے خاندان بلکہ پوری قوم کے لیے فخر کا باعث ہے. ان کے سوگواران میں ان کے والدین، ان کی بیوہ، 2 بیٹے، 1 بیٹی اور 1 بھائی اور 3 بہنیں شامل ہیں. ناظرین، سرحدوں کی حفاظت ہو یا مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان المرصوص کی فتح، ہر محاذ پر یہ شہداء ہماری طاقت ہیں، ہماری عزت ہیں، ہماری آزادی کے ضامن ہیں. ہم ان کے احسان مند ہیں. یہ زندہ تھے، یہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. لے گیا وہ آنکھ کا پانی، ہر آنسو اب یاد وہ آئے، وہ مجھ میں سیدھا چل
चलता था, अब चलता हूँ कमर झुकाए। क्या पूछते हो हाल मेरा, इस बाप का चैन करार ना रहा। इस वक्त हमारे साथ लांस हवलदार जावेद इकबाल शहीद के वालिद मौजूद हैं। उनके वालिद से कुछ बातचीत करते हैं, जावेद इकबाल शहीद की ज़िंदगी के बारे में कुछ जानते हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये बताइए कि जावेद इकबाल शहीद कैसे बेटे थे? उनके बचपन से लेकर अब तक की कुछ यादें आपके पास होंगी, बल्कि बहुत सारी यादें होंगी, वो आपके बेटे थे। ये बताइए कि कैसे बेटे थे, कैसा ताल्लुक़ था उनका और आपका रिश्ता जो है वो किस तरह का था? बहुत अच्छे बेटे थे, अच्छे साले बेटे थे वो भी। उसकी तो यादें इतनी हैं कि हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन उनकी जितनी भी हम कम अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जितनी तारीफ़ें करें उतनी भी कम है। बहुत लायक इंसान थे वो तो, लेकिन अल्लाह ताला उसकी बख्शिश अदा करे। बस हम तो उसका ये रुतबा जो मिला है, हम तो इसी से हम बहुत फ़ख्र है हमें। फ़ौज में जाने का शौक़ बचपन से था, आपको कोई शौक़ था ऐसा, या बड़े होकर उनके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि वो आर्मी जो है वो ज्वाइन करें? हाँ जी, उसका बचपन में ही शौक़ था फ़ौज में जाने का। कुछ हमारा भी शौक़ था, लेकिन उसका हमसे ज़्यादा शौक़ था कि मैं आर्मी में जाके जो भी है ड्यूटी दूंगा इंशाल्लाह, ईमानदारी के साथ जो भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी कबूलियत की, शहादत का रुतबा दिया है। आज ईद का दिन है और ज़िंदगी की बचपन से लेकर अब तक उनके साथ आपकी बहुत सी ईदें गुजरी होंगी। ईद के हवाले से बहुत सी यादें भी आपके जहन में उनके हवाले से होंगी। तो ये बताइए कि उनके साथ ईद का दिन आप कैसे गुजारते थे? उनकी ईद की कुछ खूबसूरत यादें हमें बताइए। हमारे साथ जब ईद की तो बहुत खुशियाँ होती थी हमारे साथ दिल में, क्योंकि जब बेटा मौजूद होता है तो खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये पहली ईद है तो आखिर क्यों नहीं, इंसान को महसूस तो बहुत ज़्यादा है कि इंसान चला जाए तो कमी तो होती है ना। लेकिन हमारे साथ तो उसकी तकरीबन बहुत सारी ईदें गुजरी हैं, हम आपको बता नहीं सकते। एक शहीद के वालिद होने के नाते आप इस वक्त आपके क्या जज्बात और एहसासात हैं? आपके इल्म में है कि पिछले दिनों 6 से 10 मई के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खासी कशीदगी रही है और मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज को बहुत बड़ी फ़तह हासिल हुई है। तो क्या समझते हैं कि हमने अपने शहीदों का बदला ले लिया है किसी हद तक? हाँ जी, हमें बहुत खुशी हुई है कि जिस वक्त इंडिया को ऐसा हमने सबक दिया है कि वो याद रखेगा, हमारे ऊपर कभी भी वार करेगा तो 100 बार उसके बारे में सोचेगा कि हम कैसा अटैक करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह हमने मुंह तोड़ के जवाब दिया है इंडिया को, दोबारा कभी ऐसा सोचेगा भी नहीं कि ऐसा हमला नहीं करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि बदला तो हमने लिया है अपने शहीदों का। मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारे मुल्क में मौजूद हैं, इंडिया की तरफ से एक दहशतगर्द नेटवर्क है। क्या ये हमारे बहादुर सिपाहियों के हौसले पस्त करने का कोई किसी किस्म का हौसला रखते हैं, या ये पस्त कर सकते हैं? क्योंकि हमारे सिपाही जो हैं सरहदों पर बहादुरी से लड़ते हैं और हम तो शहादत को तमगे के तौर पर जो है वो वसूल किया करते हैं। हाँ जी, ये इनका तस्वर गलत है। हम तो ये समझते हैं कि ये मुट्ठी पर दहशतगर्द है ना, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ना हमारे हौसले पस्त कर सकते हैं और ना ही इनकी सोच गलत है। ये हमारे मुल्क की हिफाजत इंशाल्लाह हमारी आर्मी के है और करती रहेगी, और इंशाल्लाह कामयाबी से ऑपरेशन ये कामयाब होगा और इनकी सफाई हो जाएगी। तो हम तो बिल्कुल पूरी उम्मीद हैं, हम इनसे आर्मी के पीछे खड़े हैं, हमें पूरा भरोसा है इस आर्मी के ऊपर कि पूरा मुल्क की सफाई करेगी, ये गलाजत को निकाल के बाहर फेंक देगी। हमारे साथ इनके वालिद मौजूद थे जावेद इकबाल शहीद के। आपने देखा ये वो जज्बा है जिसको कोई भी दूसरी कौम या कोई भी ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। हमारे वो जवान, जब तक हमारे वालिदैन के जज्बे जवान रहेंगे, हमारे जवान बहादुरी से लड़ते हुए सरहदों पर जाम शहादत नोश करते रहेंगे और शहादत को तमगे के तौर पर लेते रहेंगे। याद रखें कि दुनिया की कोई ताकत हमारे सिपाहियों को शिकस्त नहीं दे सकती। रब ले गया वो आँख का पानी, हर आंसू अब याद वो आए। वो मुझ में सीधा चलता था, अब चलता हूँ कमर झुकाए। क्या पूछते हो हाल मेरा,
इस बाप का चैन करार ना रहा। इस वक्त लांस हवलदार जावेद इकबाल शहीद के भाई जहांजेब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं और उनके भाई के बारे में कुछ पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं कि लांस हवलदार जावेद इकबाल शहीद आपके बड़े भाई थे, तो अपने बड़े भाई के साथ कैसा रिलेशन था आपका? भाइयों का बड़ा खूबसूरत रिश्ता हुआ करता है, उनके साथ किस तरह आपका वक्त गुजरा? जावेद इकबाल के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने, उनके साथ बहुत सी यादें हमारी दोस्त की तरह हमारे साथ थे, बहुत ही अच्छा ताल्लुकात था, दिन में 3-4 बार बात भी होती थी उनसे, बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा उनके साथ हमने। जो 18 साल गुजारे उसने मुझे इतना अच्छा टाइम गुजारा मेरे साथ, बहुत ही अच्छे रिलेशन रहा उसके साथ, हर बात शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, कोई प्रॉब्लम होती तो उसके साथ बात कर लेते थे, हर प्रॉब्लम का सॉल्व वही करते थे। बचपन से अब मतलब जाहिर है एक इकट्ठा वक्त गुजरा आपका अपने भाई के साथ, तो बहुत सारी शरारतें भी मिलकर आपने की होंगी, कोई ऐसी शरारत जो याद बनकर आपकी जहन में रह गई हो और अभी तक आप उसको भुला नहीं पाए? उनसे बस यही ताल्लुकात था कि थोड़ी कोई प्रॉब्लम हो जाती या कोई घर में मेरे से गलती हो जाती तो मुझे डांटते थे, वो यादें उसकी हमारे पास बहुत जहन में अभी तक हैं, वो याद रहेंगी हमेशा। ना कोई अब डांटने वाला रहा है, वो था जो हमें डांटते थे, बड़े भाई थे, दोस्तों की तरह था, बहुत अच्छा प्यार करते थे मेरे साथ, वाले की तरह रहते थे मेरे साथ। अच्छा आज ईद का दिन है और ईद का पुरमसरत त्यौहार है, उनके बगैर आपकी पहली ईद है, उनके साथ आपने बहुत सारी ईदें जो हैं वो गुजारी होंगी, तो उनके बगैर आज ईद जो है वो गुजार रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? उनके साथ ईदें जो हैं वो आप किस तरह से गुजारा करते थे? उनके साथ ईद बहुत अच्छी गुजरती थी हमारी, इकट्ठे ईद पढ़ने जाते थे और जब आते थे बहुत खुशी होती थी उनके साथ। भाई के साथ वैसे ही खुशी बहुत होती है, भाई के साथ अच्छा रिलेशन होता है बंदे का, हम घूमने फिरने भी जाते थे एक दूसरे के साथ, मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा ताल्लुकात उनके। ये बताएं कि जब आपको अपने भाई की शहादत की खबर मिली तो आपके क्या जज्बात और एहसासात थे? जाहिर है शहादत एक रुतबा है, आप एक शहीद के भाई हैं, आपको फ़ख्र महसूस हुआ होगा, शहादत की खबर जब मिली तो तब आपके जज्बात और एहसासात क्या थे? जब शहादत की खबर सुनी तो वैसे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जज्बात वैसे फ़ख्र भी होता था बहुत भाई की शहादत पे, गम भी बहुत है, फ़ख्र भी हमें बहुत है कि हमारे भाई ने वतन के लिए अपनी जान अजीज़ कर दी। हमारे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है, हमारा एक भाई तो उसने हमारे वतन के लिए जान कुर्बान की है। आपको पता है 6 से 10 मई के दौरान पाकिस्तान और भारत की सरहदों पर अच्छी खासी कशीदगी थी, हालात बहुत ख़राब थे और उसके बाद मार्का हक ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में पाकिस्तानी फ़ौज को काफ़ी बड़ी फ़तह हासिल हुई, तो उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? सरहदों पर हमारे जवान जो हैं बहुत बहादुरी से लड़े, जहाँ में शहादत नोश किया, कुछ गाजी भी वापस आए, तो उस हवाले से कौम को कोई पैगाम देना चाहें, उसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमारे मुल्क ने बहुत ही बड़ा अच्छा काम किया है, इंडिया को इस जंग में हराया और उनके कंधे हमने गिरा दिए और उनको हरा के हमने बहुत ही अच्छा दुनिया में भी मुकाम हासिल किया है। हमारी पाक फोर्स एयर फोर्स ने उनके तबाही की और हमने भी बहुत ही हमें खुशी है इस बात पर, हमारे मुल्क ने ये जंग जीत लिया। लांस हवलदार जावेद इकबाल शहीद की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी वालदा से उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवालात करते हैं, उनसे पूछते हैं जावेद इकबाल शहीद की ज़िंदगी के बारे में, उनके बचपन के बारे में हमें कुछ बताइए कि उनका आपके साथ किस तरह का रिश्ता था और किस तरह के बेटे थे? वो बच्चे शरारती हुआ करते हैं, बहुत शरारती थे, किस तरह वक्त गुजारा उन्होंने आपके साथ? बेटा तंग तो हम बच्चे निके निके करते ही ने, वो तो बड़ा अच्छा थी। हाँ जी, कोई भी चौस नहीं था, बड़ा माँ बाप दा वालदा दा सारिਆਂ ਦਾ ख्याल रखता थी, अपनी हमशीरां दा सारिਆਂ ਦਾ बहुत ज़्यादा ख्याल करता थी। तो मेरा बड़ा बेटा थी, उस तो बाद मेरा एक छोटा बेटा हो रहा, बस 2 मेरे बेटे थे। तो बड़ी थे माँ वालदा ते वालिद दा बड़ा ख्याल करते थे बहुत ज़्यादा, तो अपने बीवी बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे। शुक्र अल्लाह की ज़ात ते जिमें अल्लाह नूं मंजूर थी, अल्लाह ने। अच्छा ये बताइए कि आप एक शहीद की वालदा हैं, अपने बेटे की शहादत के हवाले से आपके क्या जज्बात और एहसासात हैं, क्या महसूस करती हैं आप? जी फ़ख्र तो बड़ा महसूस होता भी मेरा बेटा शहीद हो गया, तो फिर बड़ा बेटा था भी फ़ख्र भी बड़ा महसूस होता है। तो देखो जी जिमें अल्लाह नूं मंजूर था बेटा। माँ जी ये बताइए कि उनके साथ आपकी बचपन से लेकर अब तक अनगिनत ईदें जो हैं वो गुजरी हैं, जाहिर है ईदों के हवाले से बहुत सारी यादें भी आपके जहन में होंगी, ये उनके बगैर आपकी पहली ईद है, कैसा महसूस हो रहा है? और जब वो आप उनके साथ थीं तो ईदें उनके साथ किस तरह से गुजारा करती थी और आज की ईद में और उन ईदों में क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं आप? आज आपको कैसा महसूस हो रहा है?
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਈਦ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਈਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਈਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, पहली ईद है। मेरे बेटे ने हर कुर्बानी करे करी थी, हर कुर्बानी। ईद उन्होंने नहीं आती थी, कुर्बानी करे करता थी मेरा बेटा। अच्छा ये बताइए कि आप एक शहीद की वालदा हैं, अपने बेटे की शहादत के हवाले से आपके क्या जज्बात और एहसासात हैं, क्या महसूस करती हैं आप? ये बड़ा मैनू फाखर है भी मेरा बेटा शहीद हो गया एक अपने दे वास्ते, बहुत फाखर ज़्यादा है। तो वैसे बेटा थी फिर भी महसूस तो बड़ा होंदा है, फख्र भी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, मेरा बेटा शहीद हो गया। उनकी जो है वो कोई खूबसूरत याद, वैसे तो ज़ाहिर है आप माँ हैं और बच्चों के हवाले से बहुत सारी यादें इंसान के जहन में होती हैं, वो आपके बेटे थे, कोई ऐसी याद आपके जहन में खूबसूरत याद मौजूद हो जिसको आप समझती हैं कि आप कभी भुला नहीं सकेंगी, तो हमें बताइए। बेटा बहुत ज़्यादा मैनू उसदा हर हर पल बड़ा याद आंदा बेटे दा, बचपन भी याद आंदा है, जवानी भी याद आंदी है, सारा याद आंदा बहुत ज़्यादा। तैनूं पता बेटा दिल तो नहीं किसी वक्त भी जा रहा। बेटा जी तैनूं पता हर वेले बेटे नूं तां फिर 1.5 महीना हो गया मेरे बेटे नूं गई नूं। सारा दिन बेटे नूं याद करदी, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਨੀ ਵੇਖਦੀ ਤਾਂ ਵੀ याद आंदा, ਉਹਦੀ बीवी कनी देखदी ਤਾਂ भी याद आंदा है। इन वालदैन के हौसले को, इनके जज्बे को मैं सलाम पेश करती हूँ। वो वालदैन हैं, अब इनकी वालदा से हम बात कर रहे थे और जावेद इकबाल शहीद उनके बड़े बेटे थे, उनके पास अब एक ही बेटा है, लेकिन उनका हौसला, उनकी हिम्मत अभी भी जवान है और वो बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ ये बता रही हैं कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर बेइंतहा फ़ख्र है और वो बिल्कुल मायूस नहीं है, ना ही वो किसी गम की कैफियत में हैं। वो बता रही हैं कि उनको फ़ख्र महसूस होता है कि वो एक शहीद की वालदा हैं। अच्छा ये बताइए कि कैसे आपके साथ किस तरह से रहते थे वो और कैसा रिलेशन था आपका अपने मामू से? हमारे साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन था और हमारे साथ उनका रहन सहन भी बहुत अच्छा था और जब भी वो आते थे हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे और आज वो इस दुनिया में नहीं है तो हमें बहुत उनकी याद आ रही है, तो इसलिए हम आज उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्या बनना चाहते हैं? जी मेरा तो फ़िलहाल सिविल इंजीनियरिंग का, तो इसलिए वो मामू को देख के मैं भी फ़ौजी बनना चाहता हूँ। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन है कि अपने मामू की तरह आप फ़ौज में जाएं, जी जी बिल्कुल। तो फ़ौज में जाकर अपने मामू की शहादत का बदला लेना चाहते हैं? जी बिल्कुल, उनसे बदला लेना जिन्होंने ये वाक़या किया है। पिछले दिनों सरहदों पर काफ़ी कशीदगी थी, आपको पता है। मार्के हक में जो है पाकिस्तानी अफवाज को बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी फतह हासिल हुई, उस हवाले से कौम को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? अब वो हम पाकिस्तान पर हमला करने के लिए 100 बार सोचेंगे और पाकिस्तान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया हुआ है। लांस हवलदार जावेद इकबाल शहीद की बेवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अपने बच्चों के साथ और अब जावेद इकबाल शहीद के बग़ैर उनको क्या महसूस हो रहा है, उनके क्या एहसासात और जज्बात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जावेद इकबाल शहीद की बेवा हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। शादी को कितना अर्सा हो गया? 14 साल 5 मार्च को हुए हैं। बहैसियत इंसान जावेद इकबाल शहीद जो है वो कैसे थे? बहैसियत शोहर आपके साथ उनका वक्त कैसा गुजरा, आपने उनको कैसा पाया, इंसान कैसे थे? माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, इखलाक के बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। फैमिली के साथ भी और हमारे साथ भी बहुत अच्छे थे, हम इकट्ठे रहते हैं सारे। और माशाल्लाह 3 बच्चे हैं हमारे, बड़ा बेटा 12 साल का है और बेटी 8 साल की और छोटा बेटा 5 साल का है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहन सहन था हमारा। बच्चे हैं, बच्चे सवाल तो करते होंगे आपसे और बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को बहलाना, तो किस तरह से बच्चों के सवालों के जवाब देती हैं, कैसे बहलाती हैं उनको? सवाल तो बहुत करते हैं, फिर भी बातें करके टाल देते हैं आगे से। कभी कहते हैं आपके पापा हज पे गए हुए हैं, कभी कहते हैं वो किसी बड़ी ड्यूटी पे हैं, तो संभाल लेते हैं। मुश्किल बहुत है संभालना। आप सही कह रही हैं, बहुत मुश्किल है। हम आपके आज़्म, आपकी हिम्मत, आपके हौसले की दाद देते हैं, उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये बताइए, आज ईद का दिन है और ईद का त्यौहार है, उनकी ज़िंदगी में उनके साथ आपने ईदें गुजारी और आज उनके बग़ैर जो है आपकी पहली ईद है, कैसा महसूस कर रही हैं, क्या जज्बात हैं आपके?
बहुत अफसोस होता है इस बात का कि वो ईद पे हमारे साथ नहीं है, और साथ खुशी भी है कि वो शहादत नोश कर गए हैं। इस बात का हमें बहुत फ़ख्र है। आपको उनकी शहादत की ख़बर किसने दी, और जब आपको उनकी शहादत की ख़बर मिली तो आपके क्या जज्बात एहसासात थे? हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तैयार बैठे थे, तो सुबह को उसकी 7:30 बजे एक कॉल आई थी। सिर्फ दुआ सलाम की और हाल हवाल पूछ कर बंद कर गए। दोबारा कॉल करनी थी, पूरा दिन इंतज़ार करते रहे, कॉल नहीं आई। तकरीबन 4 बजे हम शॉपिंग पे जा रहे थे, तैयार बैठे थे, और यूनिट से कॉल आई कि आपका जावेद इकबाल बेटा शहीद हो गया। मामू के पास कॉल आई थी यूनिट से, और मामू ने हमें बताया। मतलब बड़ा मुश्किल था बर्दाश्त करना। इंसानी फितरत है कि हमें अपने प्यारों के बिछड़ने का अफसोस ज़रूर होता है, सदमा भी होता है, लेकिन एक शहीद की बेवा होने के नाते इनको फ़ख्र है कि ये एक शहीद की बेवा हैं। हाँ, इंसानी फितरत के हिसाब से एक अफसोस, एक सदमा वो इनको रहेगा। बच्चे बहुत छोटे हैं, ज़िंदगी का सफ़र बहुत तवील और कठिन है, लेकिन हम इनके जज्बे को, इनकी हिम्मत को, इनके हौसले की दाद देते हैं। हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि ये एक शहीद की बेवा हैं, हिम्मत और हौसले से जो है वो इस वक्त को ये गुजार रही हैं। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने अपने शहदा के अहले खाना के साथ ईद का पुरमसरत दिन गुजारा, उनकी खुशियों में शरीक हुए, उनके साथ वक्त गुजारा। ये तो सिर्फ 2 शहदा के अहले खाना के साथ हमने वक्त गुजारा, लेकिन ये सिर्फ चंद शहीद नहीं है, बल्कि हमारी तारीख़ ऐसे शहदा की लाजवाल क़ुरबानियों से भरी पड़ी है। ऐसे बहुत से शहदा जिन्होंने बहादुरी से हमारी सरहदों पर लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया, जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। इन्हीं शहीदों की वजह से मेरे मुल्क में अमन है और हम आज़ादी से अपने घर में चैन की नींद सोते हैं। ये शहदा हमारी आज़ादी की ज़मानत हैं, लेकिन वो ज़िंदा थे, ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हमें अपने शहदा पर फ़ख्र है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जाती है हर दस्तक पर माँ को